बहुत समय पहले किसी गांव में मुकेश और सुमन नामक दो पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की शादी 10 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी तक वो दोनों मम्मी पापा नहीं बन पाए थे। देखो सुमन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पापा नहीं बन पा रहा, नहीं तो अभी तक मेरे कितने बच्चे हुए रहते अगर मेरी शादी किसी और लड़की से हुई होती। कितना डॉक्टर से चेक भी करवाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो? अपना ख्याल रखा करो, जल्दी से मुझे पापा बनाओ। लेकिन मुकेश, मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से मम्मी बन जाओ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि कमी तुम में है, मुझ में नहीं। फिर तुम मुझे ऐसे क्यों बोल सकते हो? चुप रहो, मुझसे जुबान लड़ाती हो। अपना काम से काम रखो और झूठ फूट मत बोलो। डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं जाता हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। इस तरह से सुमन से लड़ाई कर मुकेश अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कैसे हो मित्र? क्या कर रहे हो यहाँ? देखो ना, मेरे घर में कितनी परेशानी चल रही है। मेरी पत्नी माँ नहीं बन पा रही है। मुझे बहुत ज़रूरत है बच्चों की। मुझे बहुत, किसी और के बच्चे को देखता हूँ तो मुझे बहुत मन करता है कि मेरा भी बच्चा हो, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए हैं शादी के, अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूँ मित्र, मुझे बताओ। मैं ठीक हूँ दोस्त, तुम्हारी कहानी सुन के बहुत बुरा लगा। एक उपाय है मेरे पास, तुम दूसरी शादी कर लो, तब तुम्हें बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तब तुम्हें किसी और के बच्चे को देखकर लालसा नहीं होगी कि तुम्हारे भी बच्चे होते, उनसे तुम्हारी बच्चे भी हो सकेंगे। इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ, दूसरी शादी कर लो। अपने दोस्त की बातों को मानकर मुकेश अगले दिन सीता से ब्याह कर अपनी पुरानी पत्नी सुमन के पास आता है। देखो सुमन, आज से ये मेरी नई पत्नी और तुम्हारी सौतन है। इसका नाम सीता है। ये भी तुम्हारे साथ इसी घर में रहेगी और देखना, जल्द से जल्द ये मुझे पापा बना के दिखाएगी तुम्हारी सामने। बाप रे बाप, हाय रे मेरे फूटे करम, ही भगवान, ही प्रभु, ये सब देखने से पहले तुम मुझे उठा क्यों ना लिया? मुकेश, तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं अब इस घर में एक सेकेंड भी नहीं रुक सकती। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। मुझे पता है कि इसी को तुम रखोगे, इसलिए मैं खुद इस घर से चली जाती हूँ। अब मेरा इस घर में कोई जरूरत नहीं है। फिर सुमन इस घर को छोड़कर जा रही होती है। मुकेश एक बार भी नहीं रोकता उसे जाने से। जाते जाते रास्ते में उसे एक चुड़ैल दिख जाती है। चुड़ैल उससे कहती है, अरे तू इतना रो क्यों रही है और कहाँ जा रही है? क्या हुआ तेरे साथ? क्या मेरी तरह हालत तेरा भी हुआ है क्या? मुझे अपनी सारी बातें बता, फिर मैं भी तुझे अपनी बातें बताऊंगी। चुड़ैल जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई क्योंकि मेरी पति में ही कमी थी। उन्होंने समझा कि मुझ में कमी थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करके घर में आ गए। मुझे लगा कि मेरी अब उस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भाग आई क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया अपने पति को किसी और के साथ। अरे तेरा तो हालत सेम टू सेम मेरी तरह है। मेरे पति ने मुझे मार डाला क्योंकि मैं सिर्फ बेटी ही पैदा कर रही थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे भी मार डाला और मेरे सारे बच्चे को मार डाला। वो तो मैं एक बच्ची को अपने पास रख रही हूँ। क्या तुम मेरी बच्ची को पालोगी? चुड़ैल, मैं बच्ची को जरूर पालूंगी। मुझे तो बच्चे से ही बहुत प्यार आता है। बच्चे को देख कर ही उस पर प्यार आता है। उसे पालने का तो मैं जीवन भर उसी के साथ रह लूंगी। अब मेरा इस दुनिया में कोई है ही कौन? बस उसी बच्ची को रख कर अपने पास रखूंगी। चलो, मुझे जल्दी से वो बच्ची दे दो। फिर क्या था, चुड़ैल अपने घर से वो बच्ची को लेकर आती है और सुमन को दे देती है। वो चुड़ैल थी इसलिए वो बच्ची को पाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने बच्ची सुमन को दे दी। ले, आज से मेरी छुटकी तेरी अमानत। इसका नाम छुटकी है। इसे तू संभाल कर पढ़ाना लिखाना और बहुत बड़ा अफसर बनाना, ताकि ये अफसर बनकर बेटी और बेटा में भेदभाव को खत्म करे। ठीक है चुड़ैल जी, आज से मेरा यही एम रहा कि मैं छुटकी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी और बेटी बेटा में फर्क को खत्म करवाऊंगी। ठीक
ठीक है, अब तो मेरी छुटकी मुझे दे दो। अब मैं चलती हूँ अपनी छुटकी को लेकर। अपनी छुटकी को लेकर सुमन वहां से चल देती है और चुड़ैल की भी मुक्ति हो जाती है। सुमन नया घर खरीद कर अपनी छुटकी के साथ उसी घर में खुशी खुशी दोनों रहती थी। सुमन अपनी बेटी को पढ़ाती, स्कूल भेजती और उसी में व्यस्त रहती थी सारा दिन। एक दिन सुमन अपनी छुटकी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में मुकेश के दोस्त ने उसे देख लिया था। मुकेश के दोस्त ने मुकेश को आकर सारी बातें बताई। अरे वाह दोस्त, तेरे तो बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन तुमने मुझे अभी तक पार्टी नहीं दी और मुझे बुलाया भी नहीं कि तेरे बच्चे भी हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मजाक बना रहे हो? मैंने तो दूसरी शादी भी कर ली, फिर भी मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, अरे दोस्त, मैं तुम्हारा मजाक क्यों ही उड़ाऊंगा? अभी अभी मैं सुमन भाभी को इधर से जाता हुआ देखा हूँ। एक बच्ची के साथ वो जा रही थी। वो बच्ची बहुत बड़ी हो गई थी। वो तुम्हारी बच्ची ही थी। जाओ अभी ही तुम अपनी बच्ची से मिल लो। क्या तुम अभी तक अपने बच्ची से नहीं मिले हो? नहीं नहीं मित्र, जब मैंने दूसरी शादी की थी तभी सुमन घर छोड़कर चली गई थी। अब मेरी बच्ची भी हो गई है। देखो ना, सुमन सही कह रही थी, मुझ में ही कमी है। मैंने अब दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन अभी तक मुझे बच्चे नहीं हुए। जाता हूँ अपने बीबी और बच्चे के पास, जल्दी से उससे जाकर मिलूंगा। अरे सुमन, ये मेरी बच्ची है क्या? तुमने बताया भी नहीं। मुझे मेरी बच्ची से जुदा कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया। लाओ जल्दी से मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। देखो मुकेश, ये तुम्हारी बच्ची नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची है। तुमने तो हमें छोड़ दिया था। हम दोनों अकेले इस यहाँ रहते हैं। प्लीज मेरी बच्ची और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से जल्दी से चले जाओ। सुमन के इतना कहने पर मुकेश सुमन पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है और अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकल जाता है। सुमन के मरते ही उसके अंदर से एक भूतनी प्रकट हो जाती है और वो कहती है, मुकेश, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची को मुझसे जुदा कर दिया और मुझे मार भी डाला। कितनी हिम्मतों के बाद मुझे वो बच्ची मिली थी। मैं अनाथ थी, मुझे वो बच्ची बस मेरी ही सहारा थी। अब तुमने मुझे मार डाला, मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों बाद भूतनी को रास्ते में मुकेश दिखता है। वो उससे कहती है, तुमने मुझसे मेरी बच्ची को अलग कर दिया। मेरी बच्ची मेरी जान थी। मेरा इस दुनिया में उसके सिवा और कोई नहीं था और तुमने उसे छीन कर कहाँ रख दिया? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम सुमन हो क्या? तुम्हारी बच्ची मेरी पत्नी के पास है। तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो मेरी भी बच्ची है। तुम मुझे मत मारो। मेरा पत्नी और बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज मुझे मत मारो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहते ही सुमन चुड़ैल मुकेश को मारकर गिरा देती है और फिर मुकेश के घर जाती है। देखो सीता, ये मेरी बच्ची है। तुमने मुझे पहचाना या नहीं? मैं मुकेश की पहली पत्नी सुमन हूँ। मुकेश ने मुझे मार डाला था, इसलिए मैंने भी मुकेश को मार डाला। अब तो मैं अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती, इसलिए तुम्हारी हवाले मैं अपनी बच्ची कर रही हूँ। मेरी बच्ची को पाल पोस कर अफसर बनाना। ठीक है सुमन दीदी, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मेरा बस अब इतना ही काम है कि मैं इस बच्ची छुटकी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊं। आपने मुकेश को मार डाला, बहुत दुख हुआ, लेकिन आपने ठीक किया क्योंकि उन्होंने आपको भी मार डाला था। अब मैं जाती हूँ इस बच्ची के साथ। अब आप भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि इस बच्ची अब मेरे हवाले रहेगी। इसे अब कुछ नहीं होगा, इसे सारे दुखों से दूर रखूंगी मैं। अपनी बेटी छुटकी को सीता के पास छोड़कर सुमन चुड़ैल मुक्त हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।